नशीला कप सिरफ मामले में शेली ट्रेंड्स पर बड़ी कार्रवाई। 2 साल में 425 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन उजागर, 30 बैंक खाते फ्रीज, 60 लाख की राशि जब्त। उन्नाव के मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट पर बेड टच का आरोप। प्रिंसिपल ने 19 दिन बाद भी नहीं की कोई कार्रवाई। एसआरएमसी कॉलेज में छात्राओं का हंगामा। भेड़िए का बढ़ रहा आतंक। 4 महीने के मासूम को उठा ले गया भेड़िया। मल्लाहन पुरवा गांव में घर से बच्चा उठाकर ले गया आदमखोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज से है, जहां नशीले कप सिरप के अवैध कारोबार से जुड़े मामले की जांच एसआईटी तेजी से कर रही है, जिसमें मुख्य स्टॉकिस्ट शेली ट्रेंड्स पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल को 10 दिसंबर तक सभी वित्तीय अभिलेख, लेजर और जीएसटी रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया है। जांच में जुड़े मां कृपा मेडिकल स्टोर, शिविक्षा फर्म, दिलीप मेडिकल एजेंसी, आयुष इंटरप्राइजेज और राजेंद्र एंड सन्स ड्रग एजेंसी सहित कई फर्मों और भवन स्वामियों को भी साक्ष्य सहित उपस्थित होने का नोटिस भेजा गया है। जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि शेली ट्रेंड्स के माध्यम से 2 साल में करीब 425 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन किया गया है। एसआईटी ने अब तक लगभग 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं, जिनमें करीब 60 लाख रुपए की राशि पाई गई है। पूरे नेटवर्क की पहचान और कार्रवाई फिलहाल जारी है। खबर बहराइच से है, जहां आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ रहा है। केसरगंज के मल्लाहन पुरवा गांव में देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां घर में सो रहे 4 महीने के मासूम सुभाष को भेड़िया उठाकर जंगल की ओर ले गए। परिजनों और ग्रामीणों ने रात भर तलाश की, लेकिन बच्चा अभी तक नहीं मिला है। वहीं गांव में दहशत और मातम का माहौल है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस आदमखोर भेड़िए ने अब तक 11 लोगों की जान ले ली है, जिनमें 10 घटनाएं केसरगंज में हैं और एक कोतवाली देहात में हुई है। वन विभाग ने 4 भेड़ियों को शूट कर चुके हैं, लेकिन वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। 1:30 बजे मल्लाहनपुरवा गांव में सूचना मिली कि एक 4 माह के बच्चे सुभाष सनाफ संतोष को वन्यजीव के द्वारा उठा ले जाया गया है। गांव में उपस्थित टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग और ड्रोन के माध्यम से तलाश ली गई, लेकिन अभी तक बच्चे को खोजा नहीं जा सका है। और सुबह से लगातार, रात से ही और सुबह भी जो है टीमें उसको जो है अन्य क्षेत्रों में भी तलाश कर रही हैं और नदी की तरफ और गन्ने के पास जहाँ भी जो है सूचनाएं मिल रही हैं, हर तरफ खोजा जा रहा है। जल्दी हम उसको जो है खोज कर। खबर उन्नाव से है, जहां सोरा मऊ थाना क्षेत्र में एसआरएमएस कॉलेज में एक मेडिकल छात्र ने कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर 17 नवंबर को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया था। छात्रा ने घटना की लिखित शिकायत प्रिंसिपल से की थी, लेकिन 19 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को प्रिंसिपल ने कार्रवाई से इनकार कर छात्र को चेतावनी दी, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। छात्राएं आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और शिकायतों की पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। कॉलेज प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उस सूचना पर वहाँ पर बच्चे एकत्रित हुए थे और कुछ कियोस्क टाइप की सिचुएशन हुई थी, जिस पर वहाँ के प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दिया। स्थानीय पुलिस मौके पर जाकर वहाँ पर चीज़ों को हैंडल कर रही थी। इसी बीच में वहाँ पर जो एमएस थे वो बच्चों के बीच में आ गए और माफ़ी मांगने की बात उन्होंने रखी, तो उस पर बच्चे जो एग्रेसिव थे उनके द्वारा उनकी तरफ झुका गया, जिससे बीच बचाव करने हेतु वहाँ पर जो उपस्थित पुलिस थी उसने किया और चीज़ों को हैंडल किया। लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ने नहीं दिया। सब मौके पर शांति व्यवस्था है। बच्चों की जो समस्याएं थी उसको एड्रेस कर
वही खबर बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के कलंद रगड़ी गांव से है, जहां किसान योगराज ने ग्राम प्रधान पर उसकी विवादित जमीन में जबरन तालाब खुदवाने का आरोप लगाया है। योगराज के अनुसार यह जमीन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगा रखी है। इसके बावजूद ग्राम प्रधान ने 3 तारीख को जबरदस्ती तालाब खुदवाया। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और बदसलूकी की गई। योगराज ने इस संबंध में थाना खुर्जा नगर में कई बार शिकायतें दी हैं और मेडिकल रिपोर्ट भी लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका ये कहना है कि अगर अब भी सुनवाई न हुई तो वे अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। 119 नंबर प्रधान जी ने स्वयं ने कब्जे में कर रखी है, 118 नंबर कब्जे में कर रखी है, 123 नंबर कब्जे में कर रखी है, 65 नंबर है वो कब्जे में कर रखी है और न जाने ऐसे ग्राम सभा के कितने नंबर और भी हैं जो प्रधान जी या प्रधान जी के द्वारा उन पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। और साहब मैं तो बस यही है कि कम से कम इतना भी तो हमारे साथ अन्याय ना हो कि आज हम बिल्कुल भी इतने अब हमारी जमीन खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्यार में धोखा मिलने पर एक युवती ने आत्मघाती कदम उठा लिया। दरअसल युवती ने अपने प्रेमी सिपाही के गांव शेखपुरा पहुंचकर जहरीला पदार्थ खा लिया। सिपाही की दूसरी जगह शादी तय होने की जानकारी मिलने पर युवती आहत हो गई थी। आरोप है कि सिपाही के परिजनों ने बेहोशी की हालत में उसे गांव के बाहर मंदिर के पास छोड़ दिया था, जहां ग्रामीण की सूचना पर उसे निजी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर एसपी ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी ली। बाराबंकी नगरपालिका क्षेत्र के लखपेड़ा बाग वार्ड की गली नंबर 5 और 6 में करीब 300 घरों में 3 साल से पेयजल संकट बना हुआ है। वार्ड वासियों के अनुसार पाइपलाइन बिछाए जाने और जल कर वसूले जाने के बाद भी उनके घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, जबकि अधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की गई है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी मौके पर तो आते हैं लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति करके लौट जाते हैं। वार्डवासी कहते हैं कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी दर्जनों शिकायतें की गई, फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं सभासद प्रदीप मौर्य ने 58 लाख का टेंडर पास होने की बात कही है और आरोप लगाया है कि कार्य में भेदभाव हुआ है, जबकि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जल संकट की जानकारी से इनकार करते हुए कहा कि शिकायत मिलने पर तुरंत समाधान कराया जाएगा। पानी नहीं मिलने से जनता नाराज है और पेयजल व्यवस्था को लेकर नगर पालिका के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पानी नहीं आवत है। कौन से मतलब कितने सालों से पानी नहीं आ रहा, कितने दिनों से नहीं अरे आ रहा? जब से पाइप पड़ा है 4-5 साल हो गए हमका लगा थे। शिकायत की थी कहीं? हाँ वही भैया आ रहे हैं एक दफे। शिकायत की थी तो कार्रवाई हुई? नहीं तो यहाँ पानी नहीं आ रहा है कितने सालों से? लगभग 3-4 सालों से। पाइपलाइन बिछाई गई है? सब बिछी हुई। पानी कौन सा है, नहाने वाला पीने वाला? नहाने वाला पीने वाला सब। वाटर टैक्स या ग्रेकर जलकर देते हैं आप? जी शिकायत की थी आपने कहीं? जी हाँ। कोई कार्रवाई हुई? आते हैं गड्ढा खोद के चले। और अधिक जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो हेड दानिश जुड़ चुके हैं। दानिश, देखिए, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो बिल्कुल देखिए, जनपद बाराबंकी में चूंकि राजधानी से सटा हुआ मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जिला है और सोचने वाली बात यह है कि पहले नगर पंचायत देवों में पानी की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा था और अब जाकर के नगर पालिका बाराबंकी, जिसका बजट भी नगर पंचायत से काफी ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा बड़ा बजट होने के बाद भी नगर पालिका के शहर के यानी कि अर्बन क्षेत्र में जिस तरीके से लपेड़ाबाग वार्ड में इन 2 गलियों में करीबन 300 घरों में पानी नहीं आ रहा है, इससे सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जल कल विभाग को नहीं मालूम है या पेयजल की समस्याओं को के लेकर के क्या नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को इतना नहीं मालूम है कि लगातार शिकायतें की गई हैं तो IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर किया गया है तो उसकी प्रतिलिपि कहीं ना कहीं कॉपी पहुंचती है और आरोप लग रहे हैं वार्ड के जो वार्ड वासियों का, वो आरोप भी इस तरीके से गंभीर आरोप है कि यहाँ पर अधिकारी शिकायत करने के बाद आए हैं और खाना पूर्ति करके चले गए, यानी कहीं गड्ढा खोदा गया है, पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है 3 साल पहले, लेकिन घरों में बूंद बूंद तक पानी नहीं पहुंचा है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर जब पाइपलाइन जब बिछा दी गई है तो फिर पानी क्यों नहीं जा रहा है, बड़ा सवाल यह है। और अगर वार्डवासी को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है तो फिर किस बात का नगर पालिका का बजट है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है शीला वर्मा,
तो क्या उनको भी इस चीज की सुध नहीं है? या अधिशासी अधिकारी ने तो अपने प्रतिक्रिया में केवल ये बात कही है कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें अवगत कराया जाए तो हम इस पे सुधार करेंगे। लेकिन दूसरी बात जो सभासद की आ रही है, सभासद का जो आरोप है जो वार्ड पे, उनका ये कहना है कि 58 लाख का जो टेंडर पास हुआ था उस टेंडर में भेदभाव किया गया है और उस टेंडर को नगर पालिका के चेयरमैन ने अपने घर के आसपास करवा लिया है। तो ये एक प्रतिक्रिया समझ में नहीं है कि पानी पीने के पीछे टेंडर का क्या रोल है, और अगर सभासद और चेयरमैन की आपसी विवाद है तो उसमें फिर नगर वार्ड वासी क्यों पिस रहे हैं, उनको पानी फिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं उससे एक बात पता चल रही है कि क्या जनपद बाराबंकी में केवल खाना पूर्ति हो रही है या बजट केवल नालों पर, खड़ंजों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्या जल कल विभाग में कोई सुविधा नहीं है? क्योंकि प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा दावा है जल कल विभाग को लेकर के कि उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब पेयजल की समस्याओं से नहीं आपरूप हो जा रहा है तो फिर किस बात के लेकर के विकास के दावे ठोके जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है चेयरमैन पर भी, अधिशासी अधिकारी पर भी और सभासद पर भी। इसके साथ साथ वहाँ के जो कर्मचारी हैं जो मौके पर पहुंचे हैं, जांच करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं, वापस चले जाते हैं, उससे भी लेकर के सवाल है कि जो पीने की पानी की समस्या लोगों को उत्पन्न होगी तो फिर वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए खाना पूर्ति तो बड़े तौर पर देखी गई है, लेकिन एक सवाल और कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो वो अभी पानी कहां से लेते हैं, और आगे क्या जानकारी आपके पास है क्या कि पानी नगर पालिका द्वारा कब इनको मिलेगा ग्रामवासियों को? बिल्कुल, देखिए सवाल आपका जायज है और यही सवाल वहाँ के वार्ड वासियों से भी हमने पूछा था और वार्ड वासियों ने ये बताया था कि पानी की जो समस्या है उनके यहाँ वो इस तरीके से, किसी के हैंडपंप है तो वहाँ से ले रहे हैं और किसी एक घर में अगर मान लीजिए हैंडपंप लगा हुआ तो वहाँ से पानी का आदान प्रदान पिछले 3 सालों से लगातार चल रहा है। कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, वो पीने के पानी उनको नहीं मिल पा रहा है, तो नहाने धोने कपड़े आप समझ सकते हैं कि हवा, पानी और बिजली, इसको लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से गंभीर है कि ये 3 चीजें जीवन से जुड़ी हुई चीजें, इनको रोक नहीं सकते। अगर कोई वाद विवाद भी होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट इस पर राहत देती है। लेकिन बाराबंकी के नगर पालिका में लपेड़ाबाग वार्ड में एक सवाल खड़ा हो गया है कि अगर टेंडर लाखों के टेंडर आ रहे हैं तो फिर वो कहाँ जा रहे हैं, और पाइपलाइन बिछाई गई तो क्या पाइपलाइन बिछाने के बाद केवल खाना पूर्ति के बाद पैसा निकाल लिया गया है, और अगर पैसा निकाल लिया गया तो पानी उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और कब तक वार्डवासी के उन 300 घरों में पानी पहुंचेगा? इसके साथ साथ वो वार्डवासी कब उनको एक दूसरे के घरों से पानी मिलने की जो सुविधा है, बस अब इंतजार इस चीज का है कि वार्ड वासियों को पानी कब उपलब्ध होगा। धन्यवाद दानिश इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। कोतवाली थाना क्षेत्र से है, जहां चंदेईपुर में मामूली विवाद को लेकर एक व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि कटारी सिंह, संजय सिंह, शुभम सिंह, प्रिंस सिंह सहित अन्य लोग असला और डंडे लेकर उसके घर पहुंचे और मारपीट और गाली गलौज की। पीड़ित का यह कहना है कि शराब के नशे में धुत एक आरोपी ने उसे फोन पर भद्दी गालियां दी हैं और जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के अनुसार आरोपियों पर पहले से भी कई गंभीर मामले दर्ज हैं। पीड़ित ने देहात कोतवाली में तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद कोतवाल अमित मिश्रा ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरा मामला यह है कि मेरे परिवार में मतलब कि पियरे का भूसा काट रहे थे और हमारे बगल में माफिया रहते हैं कटारी सिंह उर्फ मुकेश सिंह और उनके भाई संजय सिंह, शैलेंद्र सिंह और उनके परिवार के सारे लोग फ़ोन पर हमारे भाई को गाली गुप्ता दिए, जान से मारने की धमकी दिए, यहाँ तक कि घर पर चढ़ गए। और घर पर चढ़ने के बाद हमारे भतीजा है जो बैंक में काम करता है, वो बहुत सीधा साधा है, उसको जाकर के एक प्रकार मारने का भी काम किए हैं और धमकी भी दिए हैं कि यदि कहीं मुकदमा दिखाने जाओगे। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में राधाकुंड गोवर्धन बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान अंकुश, प्रवीण और कन्हैया के रूप में हुई है। वे राधाकुंड में एक सगाई समारोह में शामिल होने आए थे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की मदद से तीनों युवकों के शव नाले से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक मथुरा से सगाई समारोह में शामिल होने आए थे और हादसे के समय शराब के नशे में होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि देर रात अंधेरे में नाले का पता नहीं चलने के कारण वे उसमें गिर गए। प्रभारी रवि त्यागी ने बताया कि तीनों बाइक पर सवार थे। जिस घर में
सगाई की रस्म चल रही थी, वहां यह खबर पहुंचते ही खुशियों का माहौल शोक में बदल गया है। परिवार और रिश्तेदार गहरे सदमे में हैं और इस हादसे ने गोवर्धन बाईपास के राधाकुंड क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अंधेरे में नाले की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। घटना के असली कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। ये सूचना मिली थी 112 पे कि एक मोटरसाइकिल राधाकुंड जो वो है नाला, उसमें जो है गिर गई है। इस सूचना पर मैं थाना प्रभारी मैं फोर्स के मौके पर आए। यहाँ आके जानकारी हुई कि मासूम नगर से एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के यहाँ लगन सगाई में सम्मिलित होने के लिए आए थे और उनकी मोटरसाइकिल इसमें गिर गई। हमारे आने से पूर्व भी लोगों ने जो है काफ़ी मेहनत करके उन तीनों को बाहर निकाल लिया था। उन तीनों को यहाँ से उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। और जो अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां सदर बाजार थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां शाहजहांबाज नगर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में 16 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की का निकाह 35 वर्षीय मुस्लिम युवक से कराए जाने की गुप्त तैयारी पुलिस और एक संगठन की सक्रियता से रुकवा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निकाह रोकते हुए युवक, उसके परिजनों और सहयोगियों को हिरासत में ले लिया गया है। लड़की को कानूनी संरक्षण में रखकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगठन के नेताओं का यह कहना है कि यह गंभीर मामला है और नाबालिग का विवाह गैर कानूनी है, इसलिए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने धर्मांतरण की आशंका को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि नाबालिग की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। मथुरा के थाना राया इलाके में बरेली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक कार आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक की मौके पर और 2 की आगरा में उपचार के दौरान मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रवि भूषण शर्मा ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मथुरा में पिछले 12 घंटों में सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। बरेली हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया हेड। नमस्कार।